दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कहते हैं कि हम इतिहास से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। इतिहास हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कितना भी अपने इतिहास को नकारें, लेकिन एक न एक दिन वह इतिहास हमारे सामने हमारा वर्तमान बनकर खड़ा हो सकता है। आजकल इस्लामिक देशों में भी ऐसा ही हो रहा है। जिस सऊदी अरब में इस्लाम की शुरुआत ही 360 मूर्तियां तोड़ने के साथ हुई थी, जिसका उल्लेख हमें इस्लामिक ग्रंथों में मिलता है, आज फिर से वही पुरानी संस्कृति को पुनः जीवित करने की बात की जा रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस बीते कुछ सालों से कट्टरपंथियों को हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से वे सऊदी अरब को इतना बदल रहे हैं कि इस्लामिक चरमपंथी काफी ज्यादा परेशान हैं। और इसी से जुड़ा अब एक बार फिर से सऊदी अरब में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कट्टरपंथी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बुरा भला कह रहे हैं। आखिर क्यों ये कट्टरपंथी कह रहे हैं कि अब क्राउन प्रिंस मूर्ति पूजा को जिंदा कर रहे हैं? आखिर कैसे सऊदी अरब में जीवित हो गई है मूर्ति पूजा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इन तीन देवियों को देखिए, इन पर आज सऊदी अरब में बहस छिड़ी हुई है और भयंकर बवाल मचा हुआ है। ये एक संस्कृति है जो अब फिर से जिंदा हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर आजकल बवाल मचा हुआ है, और यह बवाल मचा हुआ है इन्हीं प्राचीन अरबी देवियों के कारण। दरअसल ये तीनों देवियां सऊदी अरब और आसपास के इस्लामिक जगत में प्राचीन काल में पूजी जाती थी। इसको लेकर लोग सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को बुरा भला कह रहे हैं। हम लोगों ने इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये शुरुआत अच्छी चीज नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि सलमान राष्ट्रवाद और विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। सऊदी अरब के ही एक यूजर ने इन्हीं में से एक देवी, जिनका नाम अल उज्जा है, उनकी तस्वीर डाली। इस तस्वीर में सऊदी अरब के म्यूजियम में अल उज्जा की मूर्ति को घेर कर कुछ लोग खड़े हैं। यूजर का कहना है कि सऊदी अरब के लोग अपने इतिहास से गहरे तौर पर जुड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या ना हो, लेकिन अरब का इतिहास है। इस यूजर ने सऊदी अरब की तारीफ भी की। उसने लिखा कि सरकार प्राचीन सऊदी देवताओं का संरक्षण कर रही है। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब एक बार फिर से उसी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं जो 1400 साल पहले एक कट्टरपंथी धर्म के उदय की आंधी में कहीं दफन कर दी गई थी। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط। इन तीनों देवियों में एक का नाम अल्लत है, एक का नाम अल उज्जा है और एक का नाम मन्नत है। ऐतिहासिक ग्रंथों में यह बात मिलती है कि प्राचीन समय में पूरे अरब में तीन देवियों की मान्यता थी, अल्लत, मन्नत और अल उज्जा। सऊदी अरब के युवा इस बात के लिए सऊदी के कट्टरपंथियों को भी कोस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब सऊदी अरब में पुनर्जागरण हुआ, तब सऊदी में इस्लाम के पहले के इतिहास को कोई तवज्जो नहीं दी गई और इन तीनों देवियों की महत्ता को धुंधला कर दिया गया। आपको बता दें कि 1960 के बाद
सऊदी अरब में एक नई इस्लामिक राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ और इसमें राजनीतिक तरीके से इस्लाम से पहले के धर्म को, इस्लाम से पहले की संस्कृति को, जो कि कहा जाए तो वह सनातन संस्कृति ही थी, जो एक तरह से भारत की सनातन संस्कृति की शाखा थी, उस पर इस्लामिक देशों ने यह निर्णय लिया कि अब उसको किसी भी तरह से जिक्र नहीं किया जाएगा, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, यूएई ये देश शामिल थे। ये देखिए सऊदी अरब के यूजर कितना दुखी हैं यह जानकर कि उनके यहाँ ये 3 देवियां भी निवास करती थी। ये कह रहे हैं कि 1960 में हुआ पुनर्जागरण, जिसे सहवा कहा जाता है, इसने इतिहास, संस्कृति और विरासत से संबंधित सभी बातों को तोड़ा मरोड़ा। यूजर का कहना है कि कुछ साल पहले तक अगर आप इन देवियों की बात करते तो यह मूर्ति पूजा और बहुदेववाद को बढ़ावा देना करार दिया जाता। कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब में अब मूर्ति पूजा को जिंदा किया जा रहा है। वर्तमान समय में सऊदी अरब में मूर्ति पूजा नहीं होती, क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है और इस्लाम में मूर्ति की पूजा करना मनाही है, जिसे बुत परस्ती कहा जाता है। यानी किसी भी प्रकार की मूर्ति स्ट्रक्चर की पूजा करना इस्लाम में मना है। यही कारण है कि इस्लाम से पहले के इतिहास को आज भी छिपाने की बात की जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता, और ऐसा ही हो रहा है सऊदी अरब के साथ। लेकिन कुछ सऊदी अरब के यूजर्स इसके लिए हिंदुओं और यहूदियों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना था कि ये हिंदुओं और यहूदियों की साजिश है। वे चाहते हैं कि सऊदी अरब को अब सेकुलर बना दिया जाए। लेकिन क्या वाकई यह हिंदुओं और यहूदियों की साजिश से हो सकता है? क्या हिंदुओं और यहूदियों ने सऊदी क्राउन प्रिंस से यह कहा था कि अपने यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में रामायण और महाभारत शामिल कर दीजिए? क्या हमने कहा था क्राउन प्रिंस से कि अपने यहाँ बुर्का को बैन कर दीजिए? हमने नहीं कहा था। लेकिन यह अरबियों का इतिहास है, आज नहीं तो कल सामने आएगा। और जो लोग बुत परस्ती को हराम कहते हैं, देखना है कि कब तक आप अपने ऐतिहासिक बुत परस्ती को रोक पाते। सही बात यह है कि काबतुल्लाह के अंदर रखे हुए 360 बुत, उनको वहां से हटाया गया। ये तीनों देवियां जो सऊदी अरब के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जल्द ही वह समय आएगा जब इनकी पूजा अरब में की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।